जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लीजिए, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज मैंने स्कूल की छुट्टी ले रखी है और घर पर छोटे मोटे काम बहुत हैं। आज मेरा फास्ट भी है। आज सकंट सकट का व्रत है, जो चतुर्थी को माह के महीने में रखा जाता है, इसलिए मैंने आज छुट्टी की है। और भगवान की कृपा से आज घर में मतलब इधर धूप भी निकल आई है। सूरज से धूप है तो घर के थोड़े छोटे छोटे मोटे काम बनाएंगे, करेंगे। व्रत भी है तो लीजिए, मेरे काम शुरू हो गए हैं। अब मैं कर रही हूँ सिलाई। ये मेरे बेटे का लोवर थोड़ा सा उड़ रहा था तो उसी को रिपेयर कर रही हूँ मैं। मैंने इसमें छोटी वाली सुई डाली है। 11 नंबर की सुई मैंने डाल रखी है इसमें। और ये है मेरी सिलाई। ये नायलॉन का कपड़ा था, इसमें मोटी सुई चलती नहीं है, तो मैंने बारीक सुई डालकर मैंने बहुत दिनों बाद मशीन चल रही थी, ये भी मोटी चल रही थी। सुबह से काम में व्यस्त थी ज़्यादा, तो बना नहीं पाई थी। अब टाइम तो है काम पूरा। अब फिर से मुझे कुछ सिलना है तो मुझे डालनी पड़ेगी बड़ी सुई 18 नंबर की, क्योंकि ये लाइलॉन का कपड़ा था। लाइलॉन के कपड़े पे 18 नंबर की सुई चलती नहीं है, कट जाता है, इसलिए मैंने 11 नंबर की सुई मशीन में डाली थी। अब मैं थोड़ी सी और सिलाई करनी थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम अभी मेरे पास बचा हुआ है। तो आज व्रत में वैसे ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लोवर का काम पूरा हो गया था, इसलिए मैं फिर से सुई चेंज करनी है मशीन की, तो वो मैं कर रही हूँ। जो सिलाई करता है उसे छोटे मोटे काम मशीन की रिपेयरिंग के आने चाहिए। ये देखिए, ये है 18 नंबर की सुई। अब मैं इसको मशीन में फिट कर रही हूँ। इसका बड़ा ये, क्योंकि मेरी बड़ी मशीन है अम्ब्रेला, तो इसमें सुई फिट करना आसानी से नहीं होती, क्योंकि छोटी मशीन में एक साइड को घटान बना हुआ होता है, तो उससे एक बार में फिट हो जाती है, पर इसमें घुमा घुमा कर देखना पड़ता है। और इसमें एक साइड नीचे कट होता है हल्का सा, उसको अंदर की साइड रखना पड़ता है। अगर इधर की साइड रखेंगे तो धागा नहीं चलेगा, टूटेगा बार बार। ये सुई रख दी मैंने साइड में। ये हमारी सुई हो गई है रेडी डल के। अब साथ ही मुझे मशीन का धागा भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाइट में कुछ सिलना है, तो ये धागा भी चेंज करती हूँ। मैंने ऑलरेडी वाइट धागा इसमें डाल के रख रखा था, तो मैं मैंने धागा भी चेंज कर लिया है, और जो मैं सिलना था वो भी सिलने लगी हूँ। सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ये सिलाई करके। मेरा बार धागा ख़त्म हो रहा था, क्योंकि जब जल्दी काम को जल्दी हो तो नीचे का धागा जल्दी
जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, तो मैं सोच रही थी जल्दी इससे पूरा हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है कि जितनी जल्दी होती है, क्योंकि मुझे अब टाइम का भी लग रहा था कि मेरी मशीन ने भी काफ़ी परेशान कर दिया था, तो इसलिए मेरे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो थोड़ा ही काम बचा था, मैं सोच रही इसको पूरा करके ही उठूँ, फिर मेरे को किचन में जाना था। मैं कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी पूरा करूँ। ये लगभग लगभग कंप्लीट हो ही चुका था, लास्ट सिलाई बची थी, इसलिए मैंने धागा चेंज कर लिया। उनके इसको पूरा करके ही उठूँ। तो लास्ट सिलाई में इसको करती हूँ फटाफट और जाकर किचन का देखती हूँ फिर। ये लीजिए, मैंने लास्ट सिलाई भी लगा ली थी, और जो धागे निकल जाते हैं थोड़े थोड़े कटिंग में, वो धागे काट के मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसको एक साइड रख दूँगी और सीधे यहाँ से उठ के अपने किचन में जाऊँगी। ये देखिए, मैंने मेरे हस्बैंड ने मूँगफली छील दी थी, कुछ मैंने छीली थी, हम दोनों ने मिलकर मूँगफली छील दी थी, क्योंकि ये मुझे चाहिएंगी। और मैं इस किचन में जब आई तो मैंने किचन देखा, क्योंकि मैं किचन पूरा साफ करके ऊपर गई थी, और बच्चों ने खाना खाया नहीं था, तो इन लोगों ने खाना खाया, और सारा किचन मेरा बहुत गंदा करके डाल रखा था। बर्तन भी पूरी सिंक भरी पड़ी थी। अब मैं ये सोच रही थी पहले क्या करूं, तो मैंने फटाफट अपने सबसे पहले किचन साफ करना था, क्योंकि व्रत का खाना बनाना था, तो किचन सबसे पहले साफ करना होता है। तो मैंने फटाफट अपने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। पहले मैंने बर्तन को घुटन छुटा के बाहर रखे, और फटाफट बर्तन मांज कर ये देखिए, मैंने सारा किचन साफ कर दिया था, बर्तन मांज दिए थे, और गैस वैस सब साफ कर दी थी अच्छे से। और लास्ट बचा था मेरा पोछा लगाना, और लगा रही थी मैंने, नीचे से पोछा वोछा सब लगा के साफ कर दिया था एकदम किचन। मैं ले आई थी अंदर से बड़ी वाली कढ़ाई, क्योंकि मैं सकट का व्रत था, इसमें तिल के लड्डू बनाने होते हैं। तो तिल के लड्डू के लिए मैं पहले आटा भूनना था, क्योंकि आटे से ही तिल के लड्डू बनाते हैं। इसमें मैंने गेहूं का आटा और चावल का आटा दोनों भूनने, तो ये बड़ी वाली कढ़ाई लेकर आई थी मैं अंदर से निकाल कर, भारी वाली। आटा मैंने छान रखा था गेहूं का, तो मैं थोड़ा थोड़ा आटा इसमें डाल रही थी। ये काम मेरे पास कई सारे थे। इधर मैंने मशीन भी नीचे आकर स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं ऊपर चली जाती हूँ, फिर नीचे का आना जाना भारी पड़ता, तो उधर मैंने मशीन चालू कर रखी थी। इधर कढ़ाई मैंने मैं आटा डाल रखा था, वो भी भून रही थी मैं। और मैंने फिर दूसरी गैस चालू करी, आलू लाई, फटाफट आलू उबलने के लिए रखे, आलू धोए, और धोकर मैं आलू उबलने कुकर में रख दूंगी, क्योंकि मुझे सब्जी भी बनानी है, खाना भी बनाना, साथ में व्रत का भी करना, सब करना था। जी, मैंने इधर आटा भून रहा है, और इधर मैंने आलू उबलने रख दिए। और बीच बीच में जाकर मैं मशीन भी चला रही थी, उसको भी देख रही थी, क्योंकि लड्डू थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, तो आटा भी ज़्यादा भूनना होता है। तो मैं लगी हुई थी बस बस मेरा काम फटाफट हो जाए। ये देखिए, मेरे आलू उबल चुके थे, और मैंने लड्डू बनाने के लिए, और थोड़े मीठे पूड़े भी बनते हैं, तो उसके लिए गुड़, मम्मी ने कहा था गुड़ में ही बनाने, तो मैंने गुड़
गर्म होने पिघलने के लिए कि जिससे मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से गुड़, वो रख दिया था एक भगोने में करके। देखिए मेरा गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और ये लड्डू बनाने के लिए एकदम रेडी है। और लगभग मेरा आटा भी सारा भुन गया था, चावल का भी। अब मैं तिल भूनने लगी थी और मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी तिल देखो भून रहे हैं। एक्चुअली ये आता है कि मम्मी जो पहले भूनती थी तो तिल चटर चटर बोलते थे, पर मैं भूनती हूँ तिलों से आवाज़ ही नहीं आती, चटकते नहीं। तो मम्मी भी कह रही थी इससे आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं चटक रही। मन की मुझे नहीं पता, मेरे तिल चटकते नहीं है। तो चलो कोई नहीं, मैंने तिल भून दिए थे। डाल दिया थोड़ा सा घी और मैं भून ली। अब इसमें गोंद, और गोंद होता है सेहत के लिए बहुत अच्छा। जैसे कमर दर्द को भी बहुत आराम मिलता है, बहुत हेल्थी होता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा गोंद डालूंगी और गोंद यहाँ डालना शुरू कर दिया। और थोड़े थोड़े करके मैं गोंद को भूनने लगी थी, देख रही थी कि कहीं गोंद मतलब सीला हुआ तो नहीं है, फूलेगा नहीं फूलेगा। बट मैंने पहले थोड़े से ही डाले थे तो गोंद अच्छी तरह से फूल गया था। और मैंने इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूना। और मुझे बिल्कुल ठीक लगा, अच्छे से फूल रहा है। तो चलिए मैंने ये ज़्यादा ज़्यादा करके डालना शुरू कर दिए हैं। मैं इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी, इससे अलग करके ये अच्छे से भून जाए और इसकी खीर जैसी फूल जाए। लीजिए मेरा गोंद भी अच्छे से भुन चुका था और ये भी मैंने कढ़ाई से निकाल दिया। मैंने इसमें जो गोला भुना था वो भी मैं इसी आटे में डाल चुकी हूँ। जो मैंने मूंगफली छील कर रख रखी थी वह भी मैंने इसमें डाल दी थी। जो आटा भून के रखा था मैंने, उसी में मैंने गोला भुना था वो भी उसी में डाल दिया था। और ये गोंद को मैं थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा दरदरा मोटा मोटा पीस लाऊंगी। लीजिए मेरी गोंद भी थोड़ा पीस चुका है और ये भी मैं हलाकर इसमें डाल दूंगी। ये भी मैंने उसी सारा मिक्सचर एक जगह इकट्ठा कर लिया है और इसी में मैं थोड़ा से किशमिश भी डाल दूंगी। मेरी पूरी सामग्री तैयार थी लड्डू बनाने के लिए। अब मैं मीठे पुड़ों की तैयारी कर रही थी क्योंकि सकट का व्रत था। तो इसमें हमारे यहाँ पूजा मीठे पुड़ों से और लड्डू के साथ होती है। तो मैं मीठे पुड़ों की तैयारी कर रही थी और मैंने वो सारा मिक्सर लड्डू वाला तैयार करके रख दिया था। अब मैंने मीठे पुड़ों के लिए आटा थोड़ा सा लूज घोल लिया था अच्छे से और मैं इसे थोड़ी सी 10 मिनट के लिए रेस्टिंग दूंगी। ये देखिए मेरा बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है, ना पतला ना सूखा। और इसी बीच में मैं पहले पूड़ी के लिए आटा गूंद कर रखूँगी। मैंने आटे में थोड़ा नमक डाला है थोड़ा, और थोड़ी कसूरी मेथी डाली है। लीजिए मैंने आटा भी गूंद कर रख दिया है, अच्छे से डो बना कर रख दिया है। और इधर मैंने गैस पे सब्जी चढ़ा दी थी क्योंकि मैंने आलू उबाल रखे थे पहले और मम्मी ने आलू छील दिए थे। तो मैंने फटाफट आलू टमाटर की सब्जी भी छोंक दी थी और मेरी लगभग लगभग सब्जी भी तैयार थी।
और मैं मीठे पूड़े बनाने लग गई थी रेस्टिंग के बाद। फिर ये देखिए मैं पूड़े भी तलने लग गई हूँ। कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था मैंने और पूड़े तल रही थी मैं। ये देखिए ब्राउन होने तक मैंने हल्के ब्राउन होने तक पूड़े खूब अच्छे से तले थे, क्योंकि ये अंदर से थोड़ी सी मोटी लेयर होती है, वैसे पूड़े मेरे फूल रहे थे, कच्चे ना रह जाएं इसलिए मैंने धीमी आंच पर हल्के हल्के सेके थे। ये देखिए मेरे पूड़े तैयार हो चुके हैं और कुछ मैं तल रही हूँ, अभी कुछ बचा भी है मेरा सामग्री। और मैंने दूसरे चूल्हे पे कंडी की आग बनने रख दी थी, क्योंकि पूजा करनी थी मेरे को, फास्ट था मेरा, तो कंडी की आग पर ही पूजा होती है। मैंने लीजिए मेरे पूड़े भी तैयार हैं, आग भी तैयार है और लड्डू भी बनकर तैयार हो गए हैं, क्योंकि लड्डू मम्मी ने बना दिए थे। इतने मैंने बाकी तैयार करी तो मम्मी बोली कि मैं लड्डू बना देती हूँ चलो, तो मम्मी ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर दोनों ने लड्डू बना दिए थे। मेरी आग भी तैयार हो गई थी और मेरे को किचन में पूजा करनी थी, तो अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मेरे को पूजा करनी है अब। ये मेरी पूजा भी हो चुकी थी और मैंने फिर से कढ़ाई चालू कर दी है और अब मैं पूड़ियाँ तलूँगी और सब खाना परोस दूँगी। लीजिए मैंने गरम गरम पूड़ियाँ भी तलनी शुरू कर दी हैं और अब मैं सबके लिए खाना लगा दूँगी। इसी के साथ अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ।